अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग गिलगित बल्तिस्तान। आज सुबह सुबह हम यहाँ पहुँचे हैं गिलगित स्कर्दू एंड पेंडी जंक्शन पे। मजीद अपडेट्स के लिए GB True News HT यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सकें। पे तो सुबह सुबह पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा और यहाँ पे कुछ ब्रदर्स यहाँ के सिटीज़न्स हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे कल रात को कुछ और प्राइस थे, आज सुबह उठते ही उसका प्राइस पूरे 8 रुपये बढ़ गए हैं। तो इनकी क्या तासुरात है, हम इनसे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी गिलगित हुंजा नगर से है। हुंजा नगर से हैं। ब्रदर पेट्रोल की कीमत रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी रात को भी हमने सवात से आते हुए रास्ते में पेट्रोल डाला था, तब 140 का डाला था हमने। अभी जब रास्ते में आके चिलास में हमने डाला तो 145 का हो गया। हम हैरान हो गए, पता नहीं क्या हो गया है। असल में मुश्किलात तो बहुत हो रही है, क्योंकि अक्सर हम जो है वो किराएदार लोग होते हैं, सवात से गिलगित के लिए 15-20 हज़ार की वो गाड़ियाँ लेके आती किराया, तो उसमें से तकरीबन पहले तो 4,000-4500 का वो टैंकी फुल होती थी, कुछ बचत होता था। अभी 6,000 6,500 का फुल होता है, फिर रास्ते में 2-3 हज़ार खर्चा आता है, फिर कुछ बचता ही नहीं है। मुश्किलात बढ़ती जा रही है पेट्रोल महंगा होने की वजह से। जी आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को इसकी कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए, या सिर्फ ये पाकिस्तान में हो रहा है या ओवरऑल दुनिया में हो रही है? मेरे ख्याल में ये मैंने सर्च किया था गूगल पे, तो ऑल ओवर दुनिया में महंगाई हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। फिर भी मैं इमरान खान साहब से गुजारिश करता हूँ हमारे लिए थोड़ा रिलीफ दे, उसकी बहुत मेहरबानी होगी। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मेरा तो एक्चुअली कोई पार्टी नहीं है, वैसे पीपी को हम वोट देते हैं, माशाल्लाह। तो सोचा है इस दफ़ा इमरान खान साहब को ही वोट दें। अच्छा, मतलब इतनी महंगाई के बाद भी इमरान खान को आप क्यों पसंद करते हैं? बस उसके साथ वो दिल से जो है वो एक लगान इमरान खान साहब के साथ। गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज़म को फ़रोग़ करने में आपके जो सीएम प्राइम मिनिस्टर साहब है उसकी बहुत किरदार है। हुंजा नगर में ख़ुसूसी तौर पर इस बहुत से मवाद दिए हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो हम सबसे पहले जनाब खालिद खुर्शीद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने हमारे ख़ुसूसन नगर हुंजा के लिए बहुत से काम किए हैं। और सबसे बड़ा काम ये है कि उसने वो पेसन स्टेडियम है, नेचुरल क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ का दौरा किया, और मेरे ख़्याल में उस पर काफ़ी बहुत आगे तक काम भी हुआ है, कागज़ी काम। जी। तो उसके लिए हम उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उसके। जो नगर में जो इंटरनेशनल स्टेडियम बने जा रहे हैं उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? लगता है आपको क्रिकेट से ज़्यादा लगाव है, तो उस क्रिकेट स्टेडियम के इंटरनेशनल लेवल पर बन रहे हैं, उसकी सर्वे हो चुकी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में हम ये कहेंगे कि अगर नगर में वो जो क्रिकेट स्टेडियम अगर इंटरनेशनल तौर पर बन रहा है और अगर वो मुकम्मल हुआ, तो मेरे ख़्याल में हुंजा नगर के लिए ये एक बहुत बड़ा माशी फ़ायदेमंद होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर, या हमें गिलगित बल्तिस्तान के पेट्रोल और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के दूसरे जो तरक्याती कामों के हवाले से बता रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद और एक ब्रदर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर आप कहाँ से आए हैं? मैं स्कर्दो से आ गया हूँ। जी, आपको कैसा लगा कि जो स्कर्दू गिलगित रोड्स अभी पहले कैसे थे, अभी कैसे लग रहे हैं आपको? बस पहले से तो ठीक है, क्योंकि ये जो पहले से तो बहुत बेहतर है, लेकिन ये मतलब चाइना वालों के मुकाबले में नहीं बन सका, क्योंकि चाइना वाले जो है ना, ये टेंडर वगैरह जो है, जो ऊपर से जो पत्थर आते थे, तो इन चीज़ों को मतलब उन लोगों ने बहुत खूबसूरत तरीके से टेंडर बनाकर उनको मजबूत तरीके से बनवाता था। लेकिन ये हमारे जो अपने बंदों ने अपने पैसे अपने पास रखने के लिए बचाने के चक्कर में, अच्छा यहाँ ऐसे हो गया कि ये जो टेंडर जो है वो उनको नहीं बनाया, और ये मोडें जो है वो इसी तरह रखा,
تو ان چیزوں پہ مطلب ان کا اتنا وہ دلچسپی نہیں ہو گیا. پہلے سے کتنے فرق ہوئے ہیں؟ پہلے جو روڈز تھے ابھی جو نئے بنے ہیں اس دونوں میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پہلے تو ہاتھ سے پاؤں سے اچھا گنتی پرچیز کی کام ہو رہا تھا. تو ابھی مشینگری کے وقت آ گیا, جدید دور آ گیا, تو یہاں ابھی تو فرق تو ہو جائیں گے نا, لازم بات ہے. پہلے اسکردو سے گلگت کا فاصلہ کتنے میں طے ہوتے تھے اور ابھی کتنے میں ہے؟ پہلا تو میرے خیال میں 6-7 گھنٹے میں یا 8 گھنٹے میں ہوتا تھا راستے میں, جب بیٹھ کے کھانا مانا کھاتے ہوئے جاتے تو ابھی زیادہ زیادہ 5-6 گھنٹے تک ابھی بھی لگتے ہیں. پیٹرول کی قیمت کل رات کو ہی بہت بڑھ گئے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پیٹرول کے بارے میں یا مہنگائی, ہر چیز کا مہنگائی ہوا تو پیٹرول کا بھی مہنگائی ہونا چاہیے بھی ہے, لیکن یہ نہیں تو بہت ناانصاف سے ایک رات میں ہی چینج ہو جائے, کیونکہ ادھر قلت ہو گیا کہ ادھر والا جو تیل وہ تو سستے پہ آیا ہوا ہے نا, ان کو تو وہی ریٹ پہ پہلے جو ریٹ ہے اسی میں دینا چاہیے. اس طرح نہیں کر رہے, یہ ناانصاف کر رہا ہے. جو پہلے والا جو ریٹ پہ جو یہاں جو پیٹرول جو چل رہا ہے وہ اسی ریٹ پہ دینا چاہیے نا, اس میں ناانصاف کر رہا ہے. تو دوسرا یہ بات ہے کہ کوئی چیز مہنگائی بڑھتے جاتے ہیں, کم نہیں ہوتے ہیں. تو اس کو آپ عمران خان صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں عمران خان صاحب سے یہ گزارش ہے, اس کی مہربانی سے جو قرض دار وغیرہ تھے, اچھا ٹیکس وغیرہ تھے, تو ان چیزوں کو مطلب اس نے کم ان کو مطلب وہ ٹھیک کروایا ہے. وہ میں بہتر میں اس سے پسند کرتا ہوں. تو اسی کی وجہ سے اس سال میں ووٹ بھی میں نے اسی کو دیا تھا, عمران خان کو؟ عمران خان کو دیا. کیا آپ کے علاقے میں عمران خان کا پارٹی جیتا تھا؟ ہمارے علاقے میں ہم نے عمران خان کی پارٹی کو جتوایا تھا. لیکن آپ کے ایم این اے تو وہاں پہ نہیں پہنچے, لیکن جو آزاد امیدوار تھے وہ پہنچے تھے. ہاں جی, وہی ہم آزاد میں ہی عمران خان کو دینے کے لیے وہ تیار کیا تھا. اچھا, بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب علی احسان صاحب, آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. قرار کریم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.